मैं रिंकू कुमार KPS सेकेंडरी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं और मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं जो सैयद वंश का दूसरा शासक। इससे पहले वीडियो बनाई थी खिजर खां की, उसके बाद में खिजर खां का उत्तराधिकारी जब 20 मई 1421 में खिजर खां की मृत्यु हो जाती है तो उससे पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता है खिजर खां, किसको? अपने पुत्र को, जिसका नाम है मुबारक। और वो जो राजगद्दी पर बैठता है 1421 से 1434 ईस्वी तक, और राज सिंहासन में बैठने पर नाम से बैठता है मुबारक शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, क्योंकि शाह की उपाधि धारण करता है। कौन नाम रहता है इसका? मुबारक, और शाह की उपाधि धारण करता है। और ये मुबारक शाह की गद्दी पर बैठने के बाद में फिर दूसरा सैयद वंश का शासक बन जाता है मुबारक शाह, और इसका शासनकाल 1421 से 1434 ईस्वी में। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं कि एक तो ये मुबारक शाह खिजर खां का पुत्र था, दूसरा जो खिजर खां के द्वारा स्थापित चलाए गए नियम थे, जैसे उसने कुछ सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जैसे उनको खलीफा को मान्यता नहीं दी थी, ठीक है, और वो उपाधि धारण गई थी रहती है लाल की उपाधि, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और ये उसके विपरीत पिता के मतलब विपरीत गया। इसने सर्वप्रथम क्या करा? इसने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की, क्योंकि खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो ये इसका इन्होंने विपरीत किया। और उसके बाद में धारण करने के बाद में एक बात और, ये सबसे जितने भी चार शासक हैं, ठीक है, ये भी चार शासक हैं आपका खिजर खां, मुबारक शाह और आपका मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, ये सबसे ज्यादा योग्य है। चारों शासकों में सबसे ज्यादा योग्य शासक था कौन? मुबारक शाह। और इसका एक वजीर था, वजीर का नाम था सरवर उल मुल्क, वजीर का नाम था सरवर उल मुल्क, अथवा उर्फ दूसरा नाम इसका था मलिक सरवर। एक नामक हिजड़ा था इसका जो वजीर था मुबारक शाह का। और इसने क्या करा कि मुबारक शाह ने विद्रोह सरदारों का दमन कर, क्योंकि जो विद्रोह उस टाइम में सरदारों का विद्रोह हो रहा था, उसका दमन कर राजस्व वसूल सुनिश्चित किया था, और उसने राजस्व वसूल किया था सरदारों पर। दमन को इसने दमन को जो सरदारों में दमन था उसको भी इसने दबा दिया था, और दबाने के बाद में राजस्व वसूली सुनिश्चित की थी सरदारों का। किसने? मुबारक शाह ने। और एक सरहिंदी हैं जो एक इतिहासकार थे, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने एक पुस्तक लिखी थी तारीखे मुबारक शाह। एक ग्रंथ लिखा था, किसने? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीखे मुबारक शाह ग्रंथ लिखा था। और वो जो ग्रंथ लिखा था ये किसको समर्पित किया था? ये क्या था? मुबारक शाह खिलजी को, ठीक है। किसको किया था? समर्पित किसको किया था? तारीखे मुबारक शाह खिलजी ने, सरहिंदी ने, या याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने जो ग्रंथ लिखा था ये मुबारक शाह को ही समर्पित किया था। किसने? सरहिंदी ने। और तारीखे मुबारक शाह ग्रंथ। उसके बाद में जिस समय सुल्तान स्वयं के द्वारा अपने नाम पर बसाए गए, क्योंकि इसने एक शहर बसाया था, नगर बसाया था, जिसका नाम था मुबारकाबाद, और ये यमुना के किनारे था। मुबारकाबाद यमुना के किनारे था, और ये यमुना के किनारे में यहाँ पे निरीक्षण कर रहा था मुबारक शाह। और निरीक्षण करने के बाद में ही जो इसका वजीर था मलिक सरवर नामक हिजड़ा या सरवर उल मलिक, इसकी हत्या कर देता है। किसकी? मुबारक शाह की। तो इस प्रकार और देख लें मोटा मोटा। मुबारक शाह शासक काल 1421 से 1434 ईस्वी। उसके बाद में सैयद वंश का एक दूसरा शासक और आपका खिजर खां का पुत्र भी था ये, ठीक है। दूसरा शासक मुबारक शाह ने खिजर खां द्वारा स्थापित परंपरा का त्याग करते हुए सुल्तान की उपाधि, किसकी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने? मुबारक शाह ने, क्योंकि इसके पिता ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जो धारण की थी रहती आला उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसके बाद में इसका एक वजीर है जिसका नाम है सरवर उल मुल्क, जिसका दूसरा नाम भी मिलता है मलिक सरवर, और ये रहता है हिजड़ा, ठीक है। वजीर था सरवर उल मुल्क अथवा मलिक सरवर नामक हिजड़ा, इसका वजीर होता है। और जितने भी चार शासक हैं ये आपके सैयद वंश में सबसे ज्यादा योग्य शासक था, ठीक है। सबसे योग्य शासक कौन? मुबारक शाह। और उसके बाद में सुल्तान मुबारक शाह ने
विद्रोह, सरदारों का दमन कर, ठीक है, जो विद्रोह हो रहा था इसके समय में, सरदारों का दमन कर राजस्व वसूली सुनिश्चित की थी। किसने? मुबारक शाही ने। उसके बाद में याहीन बिन अहमद सरहिंदी, एक ये इतिहासकार थे, काफी प्रसिद्ध इतिहासकार थे सरहिंदी। इन्होंने ग्रंथ लिखा था तारीख मुबारक शाही, ठीक है, तारीख मुबारक शाही, इसी को समर्पित किया था। किसको? मुबारक शाही को। किसने? सरहिंदी ने। और जिस समय सुल्तान स्वयं के द्वारा अपने नाम पर बसाए गए मुबारकाबाद, जो यमुना के किनारे है, ये निरीक्षण कर रहा था मुबारक शाही। और निरीक्षण करने में ही जो इसका वजीर था मलिक सरवर हीरा था, इसने इसकी हत्या कर दी, ठीक है, किसकी? मुबारक शाही की। और हत्या करने के बाद में फिर तीसरा शासक बनता है मोहम्मद शाह, ठीक है। कौन बनता है? मोहम्मद शाह। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर, एक तो पूछा जाता है कि मुबारक शाह का वजीर, तो सरवर उल मुल्क नहीं होगा तो मलिक सरवर होगा, ये हीरा था, ठीक है। और या फिर दादा क्वेश्चन में सैयद सबसे योग्य शासक कौन था? मुबारक शाह। और या फिर कभी कभार मिलान में करने के लिए मुबारक शाह का शासन काल था 1421 से 1434 ईस्वी में। और दूसरी बात, याहीन बिन अहमद सरहिंदी ने जो ग्रंथ लिखा था तारीख मुबारक शाही, ये किसको समर्पित किया था? किसको समर्पित किया था तारीख मुबारक शाही को, ठीक है, ये कुछ हो जाता है। उसके बाद में मुबारकाबाद किस सुल्तान ने जो नगर बनाया था, किस सुल्तान ने बनाया था? मुबारक शाही ने। ये किस कहाँ पर है? यमुना किनारे पर। और इसी समय में इसका नक्शा कर रहा था कौन? मुबारक शाह। और नक्शा करने के बाद में ही इसकी हत्या कर देता है। इसका जो वजीर रहता है सरवर उल मलिक या मलिक सरवर नाम पे हीरा, इसकी मुबारक शाह की हत्या कर देता उसी जगह पर। और फिर तीसरा शासक बनता है कौन? मोहम्मद शाह, जो 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक रहता है। केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे चैनल को प्रेस करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक पूरा वीडियो देखें, ठीक है। धन्यवाद।